कहते हैं इस धरती पर हर जंगल किसी देवता की सांसों से जीवित रहता है और कुछ जंगल ऐसे होते हैं जिन्हें बचाने के लिए खुद देवता अवतार लेते हैं। पश्चिमी घाट की गहराइयों में बसा एक छोटा सा जंगल जहाँ पीढ़ियों से देवकन्या की पूजा होती आई है। गांव वाले मानते हैं जब धरती पर अन्याय बढ़ता है देवकन्या किसी न किसी रूप में लौटती है। पर एक दिन शहर से कुछ लोग आए, कागजों में बना नक्शा और आंखों में लालच। उन्होंने कहा यह जंगल सरकार का है, अब यहाँ रिसोर्ट बनेगा। उस भीड़ में एक युवक खड़ा हुआ, उसका नाम था वीर। जंगल उसकी पहचान और देवकन्या उसकी माँ। वीर ने बोला, ये जंगल बिकेगा नहीं, ये जिएगा। उस रात वीर अकेला जंगल में गया और फिर एक गीत सुनाई दिया, बहुत दूर से, बहुत पुराना। धुंध के बीच से एक आकृति निकली, सफेद वस्त्र, खुले बाल, अग्नि जैसी आंखें। वो थी देवकन्या। देवकन्या ने कहा, जिस दिन तुम्हारे भीतर अन्याय के विरोध आग जलेगी मैं तुम्हारे भीतर समा जाऊंगी। अगली सुबह शहर वालों ने जंगल पर हमला कर दिया। औरतें रो रही थी, बच्चे डर से कांप रहे थे, गांव वालों की उम्मीद टूट रही थी। तभी वीर मंदिर पहुंच गया। वह ढोल जिसे सदियों से सिर्फ पूजा में बजाया जाता था उसने उठा लिया। ढोल की धापें इतनी ऊंची होती जाती, पहली धाप पड़ी और पूरा जंगल कांप उठा। वीर की आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर पर राख, माथे पे अग्नि का तिलक। वह नाच रहा था पर वह नृत्य मनुष्य का नहीं था। देवकन्या उसके भीतर उतर आई थी। आंधी उठी, बिजलियां कड़कने लगी, ठेकेदारों की घड़ियां पलट गईं। जंगल जाग चुका था। देवकन्या प्रचंड क्रोध में थी। जो जंगल को मिटाने आए थे आज उसी जंगल ने उन्हें निगल लिया। अगली सुबह सब शांत था, जंगल जीवित था, हवा पवित्र थी, पर वीर गायब था। मंदिर में बस उसका ढोल पड़ा था और हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। देवकन्या का जंगल अब भी जीवित है और आज भी जब कोई इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हवा में ढोल गूंजता है और लोग समझ जाते हैं देवकन्या लौट आई है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं।